गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम में यूरिन फॉर्मेशन की। लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों को सेंड किया था उसमें मैंने आप लोगों को यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताया था। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है। एक बार आप उस वीडियो को देख लेना तो आपको ज़्यादा ईजिली क्लियर हो जाएगा कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रही है हमारी बॉडी में। अब हम बात करते हैं जो यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है किडनी। यूरिन फॉर्मेशन किडनी के थ्रू होती है। किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को, और ब्लड को फिल्टर करने के बाद क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन बनाता है। एक जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें जो नॉर्मल यूरिन पर डे जो एक्सक्रीट आउट करता है बॉडी से 1.5 से 2 लीटर होता है। अब अगर हम बात करें यूरिन फॉर्मेशन होने से हमारी बॉडी में क्या क्या हमारी बॉडी को बेनिफिट्स हो रहे हैं इससे, तो जो यूरिन फॉर्मेशन है और जो एक्सक्रीट हो रहा है डेली 1.5 से 2 लीटर जो डेली यूरिन आउट हो रहा है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस रहता है, प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है वो बैलेंस रहता है, और जो हमारी बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम है वो बैलेंस रहता है। अब हम बात करते हैं कि जो यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन बन कैसे रहा है बॉडी के अंदर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यूरिन की वजह से जब यूरिन बॉडी से आउट होता है तो जितने भी टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी बॉडी को कोई नीड नहीं होती है, वो थ्रू यूरिन बॉडी से क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। इसलिए इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो यूरिन बनने का जो प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप हैं, तो इसमें मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट आपका है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है आपका रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड स्टेप है आपका सिक्रीशन। ठीक है, तो जो इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन है, जो तीनों के तीनों स्टेप होते हैं, ये आपके किडनी के अंदर जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल जो यूनिट है किडनी के अंदर, जो जिससे किडनी मिलके बना हुआ है, नेफ्रॉन के थ्रू ये यूरिन फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया है डायग्राम, जो नेफ्रॉन का डायग्राम है। तो पहले थोड़ा सा हम नेफ्रॉन के डायग्राम को देख लेते, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। जो ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये इसका फ्रंट पार्ट हो गया, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इससे आगे का जो है ये आपका फ्रंट पार्ट है, और ये जो है ये आपका क्या है, इसका बैक साइड है। तो जो इसका फ्रंट पार्ट है इसको हम कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वुमेन कैप्सूल है, और इसके जो बैक वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में को भी हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसे कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है आपका LOH, लूप ऑफ हेनले। ये वाला पार्ट है आपका डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल DT, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है आपका ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये हो गया आपका नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आगे इसका वुमेन कैप्सूल है, पीछे इसका रीनल ट्यूब्यूल है। जो वुमेन्स कैप्सूल होता है इसमें जो यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पे एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल्स ब्लड लेकर आती हैं और इफरेंट आर्ट्रियोल्स ब्लड को वापस लेके जाती हैं। तो जो जब ये ब्लड आता है और यहाँ पे ग्लोमेरुलस के द्वारा क्या होता है, फिल्टर होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो आपका यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का वो स्टेप यहाँ पे है कि जो ग्लोमेरुलस है ये क्या कर रहा है, आपके ब्लड को फिल्टर कर रहा है, और ब्लड को कौन लेकर आ रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स लेकर आ रहा है। फिल्टर होने के बाद कौन वापस ले जा रहा है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स ले जा रहा है। तो जब यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है तो जिस रेट से ब्लड फिल्टर हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उस रेट को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और ये 120 ml पर मिनट, 1 मिनट में 120 ml ब्लड को फिल्टर करता है, और एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। ये तो इसका फर्स्ट स्टेप हो गया जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप जो है आपका है वो है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन, जब ये फिल्टर होने के बाद जो भी फिल्ट्रेट है यहाँ से आता है, तो अगर ये 180 लीटर पर डे में फिल्ट्रेट हो रहा है तो इसका मतलब है इसका रीएब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। इसमें जितना भी ये फिल्ट्रेट होके यहाँ आ रहा है इसका 99% दोबारा से बॉडी के हर एक पर्टिकुलर पार्ट से, जैसे प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल से, या आपका डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल से, या लूप ऑफ हेनले से, ये दोबारा से जो भी आपका फिल्टर होके आया है यहाँ पे ब्लड, वो दोबारा से कहाँ चला जा रहा है, बॉडी में चला जा रहा है। जो जितना भी 100% ये फिल्टर हुआ है इसका 100% का 99% आपका दोबारा
से रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है बॉडी में। थर्ड स्टेप है सिक्रीशन। सिर्फ जो 1.1% जो बचता है वो आपका किस में आता है, कलेक्टिंग डक्ट में आता है। कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद इसे यूरिन कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में जितना आएगा वो सिर्फ 1% आएगा, और सिक्रीशन का मतलब है कि ये सिक्रीट होता है बॉडी से। तो ये 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप में आपका यहाँ पे ग्लोमेरुलस के थ्रू ये फिल्टर हो गया। ब्लड फिल्टर होने के बाद जो भी फिल्ट्रेट यहाँ आया इसका 99% रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है। सिर्फ 1.5% या जितना भी बचता है रिमेनिंग 1% के अराउंड, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट में आता है। और कलेक्टिंग डक्ट मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ये तो मैंने सिर्फ वन साइड का पार्ट बनाया है। ऐसे ही इसके अपोजिट साइड में एक और किडनी होगी, यूरेटर होगा। तो अगर हम देखें जैसे ये किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन ने क्या किया, ये तीनों जो प्रोसेस मैंने बताया आपको, फिल्टर किया, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन किया, उसके बाद जो सिक्रीशन किया, सिक्रीशन करने के बाद ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे पेल्विस पार्ट में आके मिलती है। पेल्विस पार्ट में जब सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट आती हैं तो इससे जो 1% रिमेनिंग है वो 1% यहाँ से पेल्विस में आता है, और पेल्विस के बाद कहाँ चला जाता है, यूरेटर में चला जाता है। मतलब जो यूरिन है अब कहाँ चला गया, यूरेटर में। यूरेटर के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका जो कैपेसिटी होता है 400 to 600 ml होता है। जैसे ही 400 to 600 ml यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, तो जब इसका प्रेशर, जब ये फुल हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, तो इसमें क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। जो प्रेशर क्या करता है, इसकी वॉल पे जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से कहाँ भेजता है, ब्रेन में इन्फॉर्मेशन भेजता है। और ब्रेन में जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यूरिनरी ब्लैडर आपका फुल हो गया है, तो आपको क्या होगा, सेंसेशन होगी। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपको सेंसेशन होगी उसके बाद ब्रेन क्या करेगा, उसका जो रिफ्लेक्स करेगा, उसकी वजह से यहाँ पे जो स्पिंचटर होता है यूरिथ्रा में, ये स्पिंचटर ओपन हो जाता है और जो यूरिन है बॉडी से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। ये तो था कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, और यूरिन फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।